Hello, viewers. Our today's guest is Dr. Sadhguru Bingalaji. He is joining us from India, and we'll be discussing a number of issues related to persecution of Hindus in Bangladesh and the recent protest and the tweet from President Donald Trump. Sadhguruji, namaskar. नमस्कार जी। आज ये बहुत अच्छा अवसर आपने दिया कि बांग्लादेशी हिंदू के संदर्भ में जो समस्या आई है उसके लिए वार्तालाप हो रहा है। तो आपका सलाउद्दीन जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सदगुरु जी, पहली बात तो है कि आपको पता है कि कल दिवाली की ओकेशन था। उस ओकेशन में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने बहुत स्ट्रांगली कंडेम की बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है इसके बारे में। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी उनके दोस्त है और उनके उनके साथ मिलके वो भारत के साथ जो यूनाइटेड स्टेट्स का रिश्ता है, रिलेशनशिप है, इसको भी जोरदार करेंगे। पहले आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट दिवाली के वक्त पे, और वो भी भारतीय जनता की को उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, मगर पहले जो स्ट्रांगली कंडेम की कि बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? आपने एक मुझे लगता है महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसको मैं दो परिप्रेक्ष्य में देखना चाहूंगा कि एक अमेरिकन परिप्रेक्ष्य और एक सत्य धर्म या एक कानूनी पक्ष उस परिप्रेक्ष्य में। तो वर्तमान सरकार भी अमेरिका की है, जो इसके पीछे जो षड्यंत्र जो बांग्लादेश में हुआ है तो उसके लिए जिम्मेदार मूलतः ये अमेरिका ही है। यह अब सब रिपोर्ट से ध्यान में आ रहा है। इसका मतलब वर्तमान जो सरकार है वो सत्य के पक्ष में है क्या, माइनॉरिटी परसिक्यूशन जो हो रहा है उसके पक्ष में, वो मतलब उसके विरोध में वो खड़े होने वाली है क्या, या अपने वैयक्तिक स्वार्थीय एक जियो पॉलिटिकल उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए वो ह्यूमैनिटी माइनॉरिटी को रौंद कर अपना स्वार्थ सिद्ध करेगा क्या? ये एक पहला प्रश्न उठता है। अब जब दूसरे ओर से हम देखते हैं कि अगर विश्व माइनॉरिटी प्रोटेक्शन की बात कर रहा है और हमास के पीछे अगर यूएन इतने सशक्त इसमें खड़ा होने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसे संदर्भ में ट्रम्प को दिवाली के संदर्भ में ट्वीट करके मोदी मेरे अच्छे मित्र है, भारत मेरे अच्छे संबंध है, ये बताकर हिंदुओं के लिए जो कंडेम किया है, तो ये एक दूसरा परिप्रेक्ष्य है। तो इसमें मैं एक बात देख रहा हूं कि ट्रम्प ने अमेरिका के प्रगति के योगदान में भारतीय समुदाय का महत्व, हिंदू समुदाय का महत्व समझ लिया है। दूसरी बात है कि हिंदू परसिक्यूट हो रहा है, यह मान्यता देने से वर्तमान अमेरिका की जो नीति है, धोरण है, वो कितना गलत चल रहा है वो उसने सिद्ध करके बताया है। और मोदी से मित्रता और भारत से मित्रता की उन्होंने बात किया है, तो ये एक अच्छी पहल है भविष्य के लिए। परंतु मैं चाहता हूं कि जो महाशक्तियां स्वयं को महाशक्तियां समझती है, या यूएन जैसे बॉडी जो स्वयं को एक वैश्विक नियंत्रण की शक्तियां मानती है, वो अगर जियो पॉलिटिकल कुछ पर्सनल उनके जो सेल्फिश या मोटोज है उसके लिए वो अगर हिंदुओं के दमन को दुर्लक्षित कर रही है, हमास के पीछे खड़ी हो रही है, तो ये यूएन के स्टेटस को एब्सोल्यूट करने वाली बात है। ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स, तो इनकी बातें केवल उनका स्वार्थ पूर्ति के लिए होता है, और जहां समय आता है तो वो रिवोल्ट करते हैं, वो एंटी माइनॉरिटी बनते हैं या एंटी ह्यूमैनिटी बनते हैं, तो यह सिद्ध होता है। तो ट्रम्प के इस पहल का मैं स्वागत करता हूं कि सत्य और एक माइनॉरिटी राइट्स, या मैं कहता हूँ कि ग्लोबली जो एक मोटो चल रहा है, तो उसके पक्ष में उन्होंने भारत के पक्ष में एक अपना वक्तव्य दिया है। तो भविष्य के एक अच्छे सुनहरे एक आयाम का प्रारंभ हो रहा है, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि मुझे ये आशा भी है कि ट्रम्प चुनकर आएंगे। सदगुरु जी, अभी सनातन धर्म जो है, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। या और भारत में तो
80 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं। जी और सनातनी दुनिया की हर जगह पे इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस में भी अभी है, नासा से लेके बहुत सारी जगह पे। जी हाँ। फिर भी हिंदू के ऊपर अत्याचार बार बार क्यों हो रहा है? बांग्लादेश में कहिए या पाकिस्तान में कहिए, अफगानिस्तान जो एक बुद्धिस्ट कंट्री थे, अभी वहां तो मुसलमान मुस्लिम कंट्री हो गए। और ये जो हिंदू को अपने जो भूमिपुत्र हम लोग कहते हैं बांग्लादेश में हिंदू, देर भूमिपुत्र, उनको यहाँ जी से हटा के भारत चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ये सब, ये अत्याचार के कल्चर 1947 से जो शुरुआत हुआ, जो क्यों चल रहा है अभी तक? वाई हिंदूज आर नॉट बीइंग एबल टू शो द हिंदू शक्ति? मुझे लगता है कि हिंदू और भारत के परिप्रेक्ष्य का जो वस्तु स्थिति बताने के लिए आपने मुझे बहुत अच्छा अवसर दिया है ये प्रश्न पूछ के। 1947 तक के, उसके पहले जो ब्रिटिश आक्रमण हुए थे, और मुझे लगता है 8वीं शताब्दी से अलाउद्दीन खिलजी के समय से जो इस्लामिक मुगल आक्रमण हुए थे, तो विश्व का अगर हम इतिहास देखते हैं, तो जहां पर इस्लाम का आक्रमण हुआ या जहां पर क्रिश्चियनिटी का आक्रमण हुआ, तो अधिक से अधिक 50 या 60 वर्ष में उन्होंने जो लोकल इंडिक पॉपुलेशन थी उनकी धर्म परंपरा संस्कृति को नष्ट करके करीब करीब 100% कन्वर्शन की तरफ लेके गए थे। तो भारत का जो इतिहास बता रहा है कि 1947 में वी वेर 83%, तो इसका मतलब मुगलों के बारबारिक जो एक टेररिस्ट जैसा एक जिहादी आक्रमण था, या क्रिश्चियनिटी का मिशनरी वर्क के नाम से एक व्यापार के आड़ में आके उन्होंने यहाँ पे एक सत्ता प्राप्त करके गुलामी का प्रयास किया था। तो भारत और हिंदू निरंतर लड़ रहा था, परंतु 1200-1300 वर्ष के निरंतर संघर्ष के बाद 1947 में जब उसको लगा कि भारत के टुकड़े तो हो गए, परंतु अब शायद हमें अपना भारत मिला है, और यहाँ पे जो असावधानी हुई, और उस समय जो अंग्रेज जाके, काले अंग्रेज यानी जिसको हम कांग्रेस कहते हैं, जिसका राज इस देश में आया, तो उन्होंने भारत को अपनी पहचान, हिंदुओं को अपनी स्व पहचान दिया ही नहीं। हमारे पहले 3 एजुकेशन मिनिस्टर मुस्लिम थे। मुझे हर बार यह प्रश्न पड़ता है, और मुझे हर बार हिंदुत्व के आयाम में लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि 47 तक की इस्लाम तो केवल मदरसा शिक्षा या एक धार्मिक शिक्षा को ही महत्व देता था, भौतिक या आधुनिक शिक्षा से दूर था। परंतु दुर्दैव से भारत के राज्यकर्ताओं को ऐसे शिक्षा मंत्री कहाँ से मिले कि जिन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास किया। इसी शिक्षा व्यवस्था को जब कम्युनिज्म के हाथ में जाने के बाद एक झूठा इतिहास, या एक झूठा मतलब गिल्टी कॉन्शियस हो, इस तरह का ये इतिहास जब हिंदुओं को सिखाना प्रारंभ किया, तो असावधान हिंदू समझ नहीं पाया कि स्कूल में उनको क्या परोसा जा रहा था। तो सबसे बड़ा षड्यंत्र 47 से शुरू हुआ था शिक्षा के माध्यम से। और दूसरी जो बात है कि आज 3 पीढ़ियां गुजर चुकी है, और अब हिंदू पुनरुत्थान की ओर जा रहा है। तो एक साम्यवाद का आक्रमण था, उन्होंने हिंदुओं की ये सनातन धर्म कितना अवैज्ञानिक है, ये कितना पिछड़ापन है, भारतीय संस्कृति कितनी पिछड़ी है, इसमें तो विज्ञान है ही नहीं। तो उस समय के हिंदू समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दृष्टि से जो हमारे विक्रम साराभाई या होमी भाभा हमारे जो वैज्ञानिक थे, तो 109 वैज्ञानिकों का जो एक कत्लेआम होके जो षड्यंत्र हुआ है, उसको मैं आज का डीप स्टेट, यानी वो जो वेस्टर्न या अमेरिकन कंट्रीज है जिन्होंने प्रोग्रेस किया है, तो उनके भी हाथ को मैं इस षड्यंत्र में देखता हूं। और तीसरी और एक आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य की सबसे महत्व की बात है कि हिंदू सत्वगुणी व्यक्ति है। सत्वगुण क्या करता है कि किसी भी प्रसंग या परिस्थिति का वो रिएक्शनरी कोई अपना जवाब नहीं देता है, वो चिंतन मनन करता है। तो हिंदुओं को 47 के बाद भाषा में, प्रांत में, फिर 2 स्टेट के अंतर्गत समस्या, अंतर्गत सीमा प्रांत महाराष्ट्र कर्नाटक का हो या कर्नाटक तमिलनाडु का हो, तो उनको अंदर ही अंदर आपस में लड़े इस तरह से उलझा के रखा था। तो अब 2 पीढ़ियां होने के बाद अब ये जो तीसरी पीढ़ी आई है, वो पुनरुत्थान के मार्ग में है, वो रिक्लेमिंग के भाव में है। वो चाहती है कि अब ये जो
हिंदुओं का पुनरुत्थान है वो नई आयाम में जागृत हो रहा है। हम हिंदुओं को धर्म शिक्षा दे रहे हैं, हम हिंदुओं को साधना दे रहे हैं। माउथ टू माउथ जो सच्चा इतिहास है उस सच्चे इतिहास से अवगत करा रहे हैं। तो 75 वर्ष के एक अज्ञातवास, जैसे हमने देखा कि पांडवों में 14 वर्ष का अज्ञातवास, 12 वर्ष का अज्ञातवास और एक 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास था। राम जी का 14 वर्ष का वनवास था, उसके बाद राम राज्य हुआ था। तो ऐसे 75 वर्ष के अज्ञातवास के बाद अब हिंदू के इस पुनरुत्थान की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। और मुझे लगता है कि ये 75 वर्ष हिंदू समझ रहा था विश्व को, विश्व के नीतियों को, विश्व के चालाकी को, विश्व की धूर्तता को, और अभी वो समझकर हर पॉलिसी का जवाब देने के लिए हिंदू सिद्ध हो रहा है, ऐसे मुझे लगता है। सदगुरु जी, 1947 में जो भारत की विभाजन, सो आप जानते हैं कि पश्चिम पाकिस्तान ब्रिटिशों ने एक बना दी, पश्चिम पाकिस्तान, दूसरा पूर्व पाकिस्तान। मगर हम जानते हैं कि ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, ये दोनों के बीच लैंड कनेक्शन है, सिर्फ एक दीवार थे और दीवार के जरिए दो मुल्क। मगर बांग्लादेश, आज का जो बांग्लादेश, इसको ब्रिटिश ने बनाया ईस्ट पाकिस्तान, और वेस्ट पाकिस्तान दूसरी और एक जगह पे है, जिसका साथ ना तो मेरा हम लोगों की लैंड कनेक्शन है, ना वाटर कनेक्शन है, ना कल्चरल कनेक्शन है, कुछ भी नहीं है। सो इट वाज अ वेरी रिडिकुलस, आई मीन, अगर बांग्लादेश को अलग करना ही था भारत से, तो ईस्ट पाकिस्तान ही क्यों, कुछ और नाम में हो सकते, या करने की जरूरत के क्या था। सो इट वाज, इन माय ओपिनियन, इट वाज अ ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी टू डिवाइड जी। एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। अभी आज के भारत में हम देख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली कि एक लीडर है आपकी, राहुल विंची, इसको मैं राहुल विंची कहता हूँ कि इसके किसी ऑफिशियल नेम, और ये राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा को लेके मजाक उड़ाते हैं। राम जन्मभूमि, भगवान राम जी को लेके कह रहे कि ये इट इज एन ओकेशन ऑफ म्यूजिक एंड डांस। आई मीन इट वाज क्लियरली अ केस ऑफ ब्लास्फेमी। अगर कोई मुस्लिम मुल्क में ऐसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई नबी के पैगंबर के बारे में या अवतार के बारे में ऐसी बात करते, तो वो तो इस मुल्क से उसको भगा दिया जाता, नहीं तो जेल में बंद करते। और मैं तो हिंदू की बात करूंगा नहीं, मैं मुसलमान हूँ, फिर भी तो मैं भगवान राम जी को इस बारे में, राम जी के बारे में या राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के बारे में इस तरीके की बेअदबी बात तो करूंगा नहीं। क्योंकि those who, those of us, you and I, all those who are believers, we believe in the Almighty. सो ये बंदा जो राम जी को, राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा को लेके मजाक उड़ाते हैं, ऑफ कोर्स ही इज नॉट ए हिंदू, ऑन डॉक्यूमेंट आई कैन से, बट फिर भी वेयर फ्रॉम दे गेट दैट काइंड ऑफ ऑडेसिटी ऑफ सेइंग दिस थिंग। आपने राहुल विंची के बारे में जो कुछ बोला वो मुझे 100% सत्य लगता है। कि उसके पहले मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। माता सीता के अपहरण के लिए जो असुर रावण था वो ब्राह्मण वेश लेकर आया था, यानी उसने अपना मूल स्वरूप को छुपाकर एक वो चोला पहन के आया था। मुझे लगता है ये परिवार ऐसा ही चोला पहन के हम हिंदू है बताने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु जिनके जड़े हिंदू नहीं है, हिंदू परंपरा और आस्था में उनकी मतलब कोई मतलब नहीं है। तो राम प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाने का कहने का अर्थ है, तो मैं कहूंगा कि उसकी स्मृति उसके परिवार के नाच गाने तक की सीमित है, क्योंकि वो उतना ही जानता है कि उसकी परंपरा नाच गाने से जुड़ी हुई है। उसके चाहे माँ की विरासत हो विवाह के पहले, ये तो ये गलत बात है। इस तरह का उन्होंने राम जन्मभूमि के बारे में कहना गलत है। परंतु अभी हिंदू जागरूक हो रहा है, वो समझ रहा है कि हिंदू बनने का नाटक करने वाले कौन है, राम जन्मभूमि का मजाक उड़ाने वाले कौन है,
और अब हिंदुओं की ये भावना कुछ पॉलिटिकल पार्टियां समझ भी रही है, इसलिए वो झूठा उसका प्रदर्शन भी कर रहे हैं। परंतु मैं इतना ही कहूंगा कि राम को विरोध करने वालों को आने वाले समय में, चाहे राजकीय दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, समाज उसको, चाहे वोटिंग के माध्यम से हो या उनकी राज्य सत्ता है इसके माध्यम से हो, समाज उनको अपनी शिक्षा देने वाला है। वो सत्ता से दूर जाते जाते सत्ताहीन जरूर हो गए, ऐसे मुझे लगता है। तो राम का मजाक करने वाले अपना धन संपत्ति सत्ता सब खो देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हिंदू सत्वगुणी है, देवताओं पे टीका करने से वो गुस्सा नहीं होता है, उससे दया आती है, करुणा आती है। परंतु आताताई ना होते हुए उन्होंने हिंदुओं के संयम का परीक्षा नहीं लेना चाहिए। तो उन्होंने हिंदुओं की आस्था का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो शपथ लेते समय हम सभी नागरिकों की रक्षा और उनकी आस्था की रक्षा का वो शपथ लेते हैं। तो एक तरह से सेक्युलरिज्म के नाम से उनका हिंदू विरोध शुरू है, सेक्युलरिज्म के नाम से उनका भारत विरोध शुरू है, भारत संस्कृति विरोध शुरू है, भारत के इतिहास का विरोध शुरू है। तो एक तरह से राम जन्मभूमि का हंसी मजाक उड़ाकर उन्होंने भारत को नष्ट करने की उनकी जो मन की मनीषा है, इच्छा है, उसको उन्होंने व्यक्त किया है और अब वो समाज समझ रहा है, ऐसे मुझे लगता है। सदगुरु जी, इसमें मैं एक बात आपसे इजाजत लेके कहना चाहता हूँ कि एंटोनियो अल्बिना मायनो ये तो हिंदू है नहीं, शी इज अ कैथोलिक क्रिश्चियन। हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और जो राहुल बीन थी ये भी हिंदू है नहीं। कि हमारे पत्रिका में प्रेस में न्यूज रिपोर्ट भी है कि उसके पसंदीदा खाना है बीफ स्टेक और फ्राइड बेकन। कोई सनातन तो बीफ स्टेक खाएगा नहीं, फ्राइड बेकन भी खाएगा नहीं। और हमारे पास यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। उसमें मैं आपको दिखाऊंगा अभी बाद में। हमने ट्वीट भी किया कई हफ्ते आगे कि वो स्टेट डिपार्टमेंट की एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट में लिखा था कि जब भी जवाहरलाल नेहरू और उसके बेटी ही अमेरिका जाते थे तो उनके लिए बीफ आइटम की ऑर्डर किया जाता था कि इनके पसंद की खाना है बीफ। सो ये कोई हिंदू है नहीं, ये ढोंगी है, हिंदू के नाम लेके नाटक करता है। मगर सदगुरु जी एक और बात कि आपके देश में भारत में कहीं मुसलमान जर्नलिस्ट है। जी और ये जर्नलिस्ट एक औरत है, एक न्यूज पोर्टल की, इसके नाम भी मैं नहीं लेना चाहता हूँ। और ये रात दिन हिंदू धर्म की, सनातन धर्म को लेके मजाक उड़ा रहा है ट्विटर में। और हमास को प्रेस करता है, जिहादियों को प्रेस करता है। सो आप कहें, आपने अभी कहा कि हिंदू धर्म ये टॉलरेंट है, बहुत टॉलरेंट है। सनातन लोग, धर्मावलंबी जो है वो बहुत टॉलरेंट है। मगर ये आपको लगता नहीं कि ये तो टॉलरेंस के बात है नहीं कि ये भारत में खाता है, भारत में जीता है और भारत के खिलाफ ही रात दिन बात कर रहा है। जी हाँ। इस्लाम की ही भाषा में कहे तो जिस देश, जिस संस्कृति, जिस समाज का नमक खाया है, तो नमक खाने के बाद नमक हलाली करना यह धर्म होता है, और नमक हरामी करना यह इस्लाम की दृष्टि से अधर्म होता है, ऐसे मुझे किसी हमारे मित्र ने बताया था। तो मैं उस पत्रकार को ही प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या आप इस्लाम से अनुयायी करना चाहते हैं या इस्लाम के विरोध में कार्य करना चाहते हैं? इसका वो स्वयं ही चिंतन करे, यह पहला एक बात हो गई है। इसमें दूसरा परिप्रेक्ष्य ऐसा है कि भारत में जैसे नेतृत्व बदल चाहिए, वैसे सिस्टम में चेंज चाहिए, और वैसे जो एक बायस्ड कुछ प्रोविजंस हमारे इसमें है, उस प्रोविजन को भी बदलना हमें आवश्यक है। माइनॉरिटी की डेफिनेशन ही नहीं हुआ है, और इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक मुझे लगता है कि 2% से ज्यादा अगर है तो माइनॉरिटी स्टेटस नहीं देना चाहिए, एक जनरल रूल है। तो प्रश्न आता है कि भारत के संसद ने अभी तक माइनॉरिटी की या सेकुलरिज्म की डेफिनेशन क्यों नहीं किया? तो ये हमारे सिस्टम का भी एक फॉल्ट है। दूसरी बात, हमारे यहाँ संविधान ने इक्वेलिटी की बात किया है। अगर
1950 में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित या अघोषित रखा होता, हिंदू स्टेट घोषित या अघोषित हिंदू स्टेट होता, तो माइनॉरिटी को 28, 29, 30 में जो कुछ प्रावधान दिए हैं वो देने की आवश्यकता नहीं थी। वो देने की एक आवश्यकता उस समय थी अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया होता। परंतु 76 में जब सेक्युलरिज्म शब्द डाल दिया है तो उसके पहले भी माइनॉरिटी को राइट्स थे, बाद में भी थे, और पॉलिटिशियंस, सिस्टम, ब्यूरोक्रेट्स सबने मेजोरिटी के अगेंस्ट अपनी भावना रखी। तो जो काले अंग्रेजों का राज था उन्होंने पहले से एक बायस सिस्टम इस देश में चला के रखी है। तो भारतीय कानून व्यवस्था, एक प्रशासकीय व्यवस्था मेजोरिटी हिंदू के विरोध में काम कर रही थी, और उस समय सत्ताधारी भी हिंदू विरोधी थे, स्वयं को सेक्युलर कहते हुए, नॉट इक्वल फ्रॉम ऑल रिलीजन बट दे वेर बायस्ड अगेंस्ट हिंदूज, एंड सेक्युलरिज्म इज इक्वल टू एंटी हिंदुइज्म, सेक्युलरिज्म इज इक्वल टू एंटी भारतनेस, इस प्रकार का उनका एटीट्यूड रहा है। उसी समय वैश्विक परिप्रेक्ष्य देखे तो वो माइनॉरिटी प्रोटेक्शन की बात कर रही थी, और छुटपुट एक्सेप्शनल घटनाओं को उन्होंने एक्सेप्ट, देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शन टू द रूल बट द मीडिया डेपिसिटेड लाइक एक्सेप्शंस दे आर एज अ रूल। तो छुटपुट घटना माइनॉरिटी के संदर्भ में हुई भी होगी तो उन्होंने वही हो रहा है ऐसे समाज में बताया, परंतु हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है वो कभी इंटरनेशनल मीडिया ने नहीं बताया। तो एक इंटरनेशनल प्रेशर और अंदर के प्रेशर के कारण हिंदू अंदर भी प्रताड़ित रहा, और माइनॉरिटी मनमानी, यानी भारत में रह के भी भारत के विरोध में, भारत में रह के भी हिंदुओं के विरोध में, और वन साइडेड, नॉट विथ प्रूफ, इस तरह का लेखन या अन्य प्रक्रिया कर रहे थे। मगर अभी हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, अरब देशों से पैसा हमारे यहाँ आ रहा है, क्रिश्चियन देशों से पैसा हमें हमें आ रहा है, एंड द बिगेस्ट मेजोरिटी इज क्रिश्चियनिटी, सेकंड मेजोरिटी इज इस्लाम, एंड नाउ compared with these two religion, Hindu is international minority। तो हम अपेक्षा कर रहे हैं कि विश्व अब हमको माइनॉरिटी करके देखे और हमारे भी हित, अधिकार जो है, हमारा जो हित जिसमें है उसका वो रक्षण करे। परंतु देश के अंदर हिंदू ये देख रहा है, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को भी समझ रहा है, देश के अंदर की भी मीडिया और प्रशासकीय और इस व्यवस्था को देख रहा है। तो यह त्रुटियां दूर करने के लिए अभी बड़े अभियान देश में चल रहे हैं। अब हिंदुओं की भावनाओं को विरोध करके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। हिंदू अब अपना देश चाहता है, हिंदू धर्म की रक्षा करने वाला हिंदू स्टेट चाहता है, और इसीलिए हमारा जो मुख्य समष्टि जो कार्य है वो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की दृष्टि से हमने बड़ा अभियान चलाया है। हम कानूनी, संवैधानिक और वैचारिक प्रबोधन के माध्यम से, एक डेमोक्रेटिक वे के माध्यम से ये अभियान चला रहे हैं। ना भारत की ना विश्व की कोई शक्ति अब इसको रोक सकेंगी, क्योंकि चाहे क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो, उनको पता है कि आज तक के इतिहास में एक ही संस्कृति, एक ही धर्म परंपरा है जिसको आज तक परास्त नहीं कर पाए। इसलिए वैश्विक स्तर पे आज हम हमास या इजराइल का अगर हम देखते हैं तो क्रिश्चियन और इस्लामिक ये दो, इसमें तो ध्रुवीकरण हो रहा है। तो भारत में ये दोनों शक्ति साथ में कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु मुझे विश्वास है कि हिंदू जन्मतः वीरों की कौम है, शौर्य परंपरा अनादि अनंत काल से राम जी, कृष्ण जी, राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, इन सब की विरासत लेकर हिंदू यहाँ पर आए हैं। वैचारिक हो, बौद्धिक हो, या बाद में विश्व में कभी तीसरा अगर वर्ल्ड वॉर होता है या अंतर्बाह्य युद्ध होता है, तो मुझे लगता है कि अब हिंदू सक्षमता से उसका सामना करने के लिए अभी सिद्ध हो रहा है, खड़ा हो रहा है, और इसकी प्रक्रिया धीरे धीरे आगे जाएंगी। अभी जो मोन मोटो हमने जो लिया है वो है नैरेटिव वॉर। अभी जो झूठ को सच करके भारत में अभी तक परोसा गया है 75 वर्ष में, उस सब झूठ की धज्जियां उड़ाकर अभी हिंदू जागरूक हो रहा है, और मुझे लगता है एक अच्छा साइन है आने वाले समय की दृष्टि से। एक्चुअली सदगुरु जी, दुनिया में बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज है, दुनिया में बहुत सारी क्रिश्चियंस कंट्रीज है, ये कि यहूदियों की भी एक मुल्क है, मगर हिंदू के राष्ट्र एक राष्ट्र होगा क्यों नहीं? ये तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। तो आपने आज आपकी इतने कीमती वक्त दी मुझे, हमें
पुलिस को और आपको मैं कह रहा हूँ कि पुलिस दुनिया की एक ही पत्रिका है, न्यूज़पेपर है, जो एंटी इस्लामिस्ट, एंटी जिहादिस्ट, हम जिहाद के खिलाफ है, हम इस्लामिज्म के खिलाफ है, हम सेकुलरिज्म को प्रमोट नहीं करते हैं, हम इंटरफेथ हार्मनी को प्रमोट करते हैं। मगर ये धर्म के नाम पे जो लोगों को मार देना या 72 हुरियों की ख्वाब दिखा के लोगों को जिहादी बनाना, खूनी बनाना, किलर्स, वी डोंट सपोर्ट इट। एंड मेरे एक विनती है आपसे कि आपने बहुत जरूर आपके जो कीमती वक्त दी और आगे भी आप मेहरबानी करके पुलिस में आएंगे, ये मेरे प्रत्याशा है। और आपके जरिए जरूर हम जरूर। लोग, हमारे जो सबसे सारे, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप बांग्लादेश में रह के एंटी जिहाद, एंटी इस्लामिज्म के विरोध में कार्य कर रहे हैं। तो मैं तो आपका धन्यवाद और प्रणाम भी करता हूँ, क्योंकि यही मानवता का मुख्य लक्षण है कि जिसका जो अधिकार है वो उसे मिले और सब प्रेम और सह जीवन सहभाव से रहे। तो आपका मुझे मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ। और हमारे सब के लिए आपके आशीर्वाद भी चाहिए। और आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, वी हैव बीन स्पीकिंग टू डॉक्टर सदगुरु पिगाली। ही इज फ्रॉम इंडिया and a very prominent research scholar, and soon we will be speaking to him on diversity issues related to interfaith harmony and why Hindus are being persecuted in various parts of the world, particularly in the Muslim countries like Bangladesh, Pakistan, and other countries. And on from my side and on behalf of the place, we'd like to express our profound gratitude to Dr. Sadhguruji, and stay well, and let's promote interfaith harmony, and let's say no to jihad. Thank you. जी, धन्यवाद।